मंशर झील में बाग यूसुफ के मकाम से कट लगाने के बाद सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। यूनियन काउंसिल बोबक, आराजी और चन्ना सैलाबी पानी में डूब गई हैं। तारीखी शहर बोबक के चारों अतराफ सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। इलाका मकीन घरों तक महसूर हैं। सहवन शरीफ, बाजारा और जहांगारा शहर भी मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर इनकलाब भी जारी है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, ये बताएगा, कल से ये इनकला का सिलसिला शुरू हुआ था, कल कट लगाया गया था, सूरत हाल क्या है? इनकला जो है वो किस हद तक मुमकिन हो पाया है यहाँ से? देखिए, बिल्कुल जो बाग यूसुफ के मकाम पे मंशर झील की जो मकाम है वहाँ पे कट लगाया गया था और अब उसके बाकायदा अगर हम ये कहें कि असरात नज़र आना शुरू हो गए। कुछ स्लो ही सही, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। तकरीबन 40 फुट तक का कट लगाया गया था, लेकिन पानी के फ़्लो के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते 150 फुट से ज़ायद तक हो चुका है और इसकी वजह से अब पानी का बहाव हम देख रहे हैं कि उसमें खासी तेज़ी नज़र आ रही है। ये वो मकाम है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ हमने कवरेज की थी, शाम तक भी हम यहाँ मौजूद थे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब इस शाहरा आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग अगरचे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से पानी जो है गुजरना शुरू हो गया है और पानी आगे की जाने बढ़ रहा है। मुख्तलिफ जो यूसीज़ हैं, जिन 5 यूसीज़ का जिक्र किया था कि 5 यूसीज़ मुतासिर हो सकती हैं इस कट लगाने के बाद, तो उनमें से कुछ यूसीज़ जो है वो मुतासिर होना शुरू हो गई हैं। ख़ासतौर पर बोबक के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके गाँव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो मंशर झील के अतराफ़ के गाँव थे, ख़ासतौर पर वहाँ से इनखला का अमल जो है गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ से जारी था और तकरीबन रात भर वहाँ पे जब हम स्टे किया है तो वहाँ पे तकरीबन उस जगह से लोग निकाले जा चुके थे। लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाके अभी भी बाकी हैं जहाँ पे लोग मुंतज़िर हैं कि हुकूमती जो है कुछ सहूलत फराम की जा सके ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सामान ले जाना उनके लिए मुश्किल का बाइस बन रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त पानी का बहाव अब हम देख रहे हैं कि कुछ तेज़ है। कट लगा है, कट चौड़ा भी हो गया है और ना सिर्फ ये कि अराजी ज़रा अराजी बल्कि जो गाँव देहात हैं उनको भी वो मुतासर करता हुआ नज़र आ रहा है। हुक्काम का यही कहना था कि तकरीबन 24 घंटे में इसके असरात नुमायां होना शुरू होंगे और मुमकिन तौर पे जो मंशर झील है उस पर पानी के दबाव में भी कुछ कमी आ सकेगी। लेकिन रात तक वहाँ पर पानी का दबाव बेतहाशा देखा जा रहा था। जो गेट लगाए गए हैं उससे मुसलसल पानी ओवरफ्लो हो रहा था और अब जब ये पानी का कट लगाने के बाद चूँकि पानी का बहाव तेज़ी से बढ़ा है, चौड़ा किया गया उस कट को, तो यकीनी तौर पर अभी जो है मंशर झील पर बराह रास्त जो है इसका असर पड़ना शुरू होगा और हुक्काम कहते हैं कि कुछ आज का दिन और 2 दिन मजीद लग सकते हैं कि पानी के दबाव में बेहतरी आएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर इस तरीके से पानी उस कम नहीं होता, पीछे से पानी का रेला ज़्यादा आता है, तो मुमकिन तौर पे 2 स्पॉट ऐसे मजीद होंगे जहाँ पे कट लगाया जा सके ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया सिंध हुकूमत की जानिब से कि सहवन और जो भान सईद के इलाके हैं उनको जो डिवीजन हैं उनको बचाना ज़्यादा अहम रहा, क्योंकि वहाँ पर मजमूई तौर पर 3-4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी है। इसी तरीके से वहाँ पे अहम तरीन ज़राई अराजी है। लेकिन इसके बरक्स इस कट लगाने के बाद जो है 5 यूसीज़ मुतासिर हो सकती है जिनकी आबादी निस्बतन कम बनती है, 1.25 लाख के करीब करीब बनती है। तो अब वही हम देख रहे हैं कि इस कट लगाने के बाद वो जो एक्सपेक्टेड इलाके थे वहाँ पे पानी पहुँचना शुरू हो गया है। गुज़श्ता पूरा रोज़ वहाँ पे जो है मंशर झील की वो 1-2 रोज़ में वाज़ेह होगी कि पिछले से जो सैलाबी रेला आता है वो किस तादाद में आता है। शुक्रिया आपका मोनिस साहब ने